बीजेपी को तो बिल्कुल मिलने नहीं वोट। बीजेपी तो चोर है, भूखमरी कर दी देश में, भूखमरी 2024 में बनावे कांग्रेस को, ओवैसी को। मोदी की। मोदी जी की। हाँ, वो बनाने तो उनको वैसे की सरकार कहाँ बन जाएगी, कोई छोटी पार्टी। डर रहा तो बीजेपी से। अच्छा, आप नहीं डर रहे? हम क्यों डरेंगे, हम तो किसी में नहीं डरेंगे, हम किसी से क्यों डरेंगे। अपना वोट अपना अधिकार, जिसको मनावेगा उसको देवेंगे। हिंदू मुस्लिम तो वो खुद ही करता है। राहुल गांधी बोलता है। जब भी देखो, जब भी मोदी को गाली देता रहता है। हमें तो मिलता ना नहीं, हम तो उसे बोल ले भाई तो क्यों गाली देते हो, हैं? हमेशा उल्टा ही उल्टा बोलते रहते हैं, उनके बारे में बुराई बोलते रहते हैं जब भी देखो। राहुल गांधी बोलते हैं मोदी ने रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया। लाल किला ये खड़ा, लाल किला कहाँ चला गया? सोनिया जी का बेटा कुछ भी बोल सकता है। 52 साल के हो गए राहुल गांधी, विदेश में जाके अपनी देश की बुराई कर रहे हैं। विदेश में जाके अमेरिका में उनके जाने से खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? इमरान खान नाम है सर। अच्छा, मैं आपसे अगर क्या कहते हैं राहुल गांधी के बारे में चर्चा करूं। राहुल गांधी भारत से बाहर जाते हैं विदेश यात्रा पे, वहां जाके बोलते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में। किस तरीके से देखते हैं आप? यार मैं यहाँ खड़ा होकर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट में बोलना होता है तो मुझे कोई रुकावट नहीं है, मुझे किसी के एंटी बोलना होता है तो मुझे कोई रुकावट नहीं है। फिर कहाँ का लोकतंत्र खतरे में आ गया। मैंने इसी जगह पे पीएम साहब को गाली देते हुए भी लोग देखें और राहुल की जय जय करते हुए भी देखें और पीएम साहब की जय जय करते भी देखे हैं लोग और ओपोजिशन को गाली देते भी देखें। यहाँ किसी ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा कि भाई आप ऐसा ना करो या आप ऐसा करो। आपको बताऊँ उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था कि मुसलमानों की हालत सन 80 के दशक में जो दलितों की थी उससे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उससे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये उन्होंने एक बात रखी थी। अब इसमें दो बातें हैं मेरे भाई कि या तो 80 के दशक में दलितों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और आपने बजाय उनको सुधारने के आज भी आप कह रहे हो कि लगभग वही मुसलमानों की पोजीशन है, मुसलमान नीचे चले गए हैं और दलित थोड़ा ऊपर चले गए हैं। पहले के दौर में भी और मौजूदा वक्त में भी, मनमोहन सिंह के टाइम में भी लोगों ने 10 साल दिए। उस 10 साल में आपको याद नहीं आया कि वो मुसलमानों के क्या हालात है, जबकि आपके पास पूरी रिपोर्ट आपके पास टेबल पे पड़ी हुई है, तब आपको याद नहीं आ रहा। आज जब 9 साल के बाद, मोदी जी के आने के 9 साल के बाद एक वो स्टेटस पकड़ा है हमारे देश ने कि जो पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं पड़ोस के देश में पाकिस्तान में घूम के आया, 15-20 दिन वहाँ रह के आया, देख के आया, लोगों से बात करके आया। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे यहाँ मेरे देश में रहते हुए मुझे भी नहीं पता थी, जो उन्होंने बताई। यार तुम्हारा देश तो रॉकेट बना हुआ है। आज जब 9 साल के बाद ये रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि जो हमारे एंटी कंट्री की हमारी उसमें आता है लेवल में, वो उसके लोग भी हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आज तुम्हें मुसलमानों की याद आ रही है। ये कौन सी बात है? क्या नाम होगा आंटी आप? मोदी बढ़िया है, नीलम अरोड़ा बढ़िया है। नीलम अरोड़ा। नीलम अरोड़ा। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगी? मैं तो मोदी जी को ही देखूंगी, योगी जी को। अच्छा, मोदी जी को। आप योगी जी को क्यों? हाँ, बहुत अच्छे हैं वो और मोदी जी भी अच्छे हैं। अच्छा, मोदी जी योगी जी दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं, हाँ, उन्हीं को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी भी तो हैं। नहीं, राहुल हाँ, को गाली देता है बताओ, वो मंत्री हो क्या और वो मोदी को गाली देते हैं बताओ, बात करते हैं मोदी को गाली देते हैं बताओ, हमेशा हर वक्त क्यों? गाली वाली ना देते। बोलते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी बाहर विदेशी यात्रा पे। बोलते हैं मोदी ने अभी 9 साल में कुछ नहीं किया। क्यों ना करा, सब चीज कर रखी है। क्या कर रखा? जो भी कर रखा है वो 60 साल में कर रखा है उन्होंने। जाना है दिल्ली में, कौन से कोई और मंत्री गए बाहर, प्रधानमंत्री गए बाहर, सबसे मिलकर सबसे ऊंचा देश कर दिया अपना। राहुल गांधी बोलते हैं मोदी ने रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया। लाल किला ये खड़ा, लाल किला कहाँ चला गया? वो तो बोलते हैं। उनके बोलने से क्या होता है? जो अपने देश में राजा है वो तो राजा ही रहेगा। बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। अब अच्छा चल रहा है। हाँ जी, सब अच्छा चल रहा है। मोदी जी जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। मोदी जी के बारे में सब करेंगे, आगे भी करेंगे, आगे ही बढ़िया करेंगे। आदमी बढ़िया। क्यों बढ़िया? करते हैं बेचारे, सबकी मदद करते हैं। पहले देखो कितनी मार काट होती थी, अब थोड़ी ना हो रही है। लोग कहते हैं आप नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों ना बनेंगे? राहुल गांधी खड़े हैं उनके टक्कर पे प्रधानमंत्री बनने के। ऐसे तो बतेरे खड़े रहे, बाकी और देखेंगे बस। कौन बनता है कौन नहीं, जो किस्मत के हो। जी, किस्मत हमको बोलना नहीं आता भाई, नाराज में हम हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी सरकार में कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चलता है। हिंदू मुस्लिम तो वो खुद ही करता है। राहुल गांधी बोलता है। जब भी देखो, जब भी मोदी को गाली देता रहता है। हमें तो मिलता ना नहीं, हम तो उसे बोल ले भाई तो क्यों गाली देते हो, हैं?
हमेशा उल्टा ही उल्टा बोलते रहते हैं, उनके बारे में बुराई बोलते रहते हैं जब भी देखो। क्या वजह है ऐसी जो गाली देते हैं वो? वो वजह तो वो जाने। राजनीति क्या है भैया अपनी हाँ अपनी। गरीबों के बारे में कौन सा कोई सोचता है? ना मोदी सोचेंगे ना राहुल सोचेंगे। सबको मेहनत करनी है तो खाना है। पर यह है कि हाँ मोदी अच्छे इंसान है, योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, राहुल भी ठीक है अपनी जगह, कोई बात। आप खुश हो योगी जी से? हाँ बहुत खुश हूँ मैं तो। क्या नाम होगा अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद सावेज कुरैशी। पूरा बता उस्ताद। 2024 में आप प्रधानमंत्री किसको चुन रहे हैं? 2024 में बनावे कांग्रेस को, ओवैसी को। अच्छा, हाँ। ओबीसी को क्यों वैसे? हैं? ओबीसी को क्यों वैसे? हिंदुस्तान को तरक्की पे लाना, इसलिए जो अच्छा होगा वो। बीजेपी को तो बिल्कुल मिलने नहीं वोट। बीजेपी तो चोर है, भूखमरी कर दी देश में, भूखमरी। भूख की होगी सरकार, बाजार ठंडे पड़े, कारोबार ठप पड़े, बिना मुनी का है आज भी। कैसे चोर है बीजेपी वैसे? बीजेपी चोर ही है, हिंदुस्तान ठप कर दिया बिल्कुल। बताओ। अच्छा, हिंदुस्तान ठप कर दिया। एक बात, राहुल गांधी जी बाहर विदेश यात्रा पे जाते हैं, वो बोलते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में। आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? नहीं तो हमें तो कोई भी नहीं खतरे में लगता, सब मजे से रह रहे हैं, बस भूखमरी है, बेरोजगारी है। अच्छा, सिर्फ यही है, बेरोजगारी और भुखमरी है। स्टॉप कर दिए, अपना भर रही बस बीजेपी तो। बस बाबा बंद कर दे, हम तो जा रहे हैं। अरे भाई सुनो तो, एक मिनट। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? सुहेल कुरैशी। सोहेल कुरैशी। किसकी सरकार बना रहे हो 2024 में? मोदी की। मोदी जी की? हाँ। अभी आपके सामने गए हैं ओवैसी और राहुल गांधी की सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं, बीजेपी को चोर बता रहे हैं। जी काम तो कुछ नहीं किया, पर मोदी आएगा, क्या करें। हाँ, मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे वैसे? पर मोदी आना और कुछ होना ही नहीं। अरे वो तो आपके साथ वाले ओबीसी की सरकार बना रहे हैं। अरे वो बनाने तो उनको वैसे की सरकार कहाँ बन जाएगी, वो छोटी पार्टी। राहुल गांधी जी भी तो हैं। राहुल गांधी को नहीं जिताने के। राहुल गांधी जी बाहर विदेश यात्रा पे गए हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। बीजेपी से डर रहा तो बीजेपी से। अच्छा, आप नहीं डर रहे? नहीं, हम क्यों डरेंगे? हम तो किसी से भी नहीं डरेंगे, हम किसी से क्यों डरेंगे? अपना वोट, अपना अधिकार, जिसको मनावेगा उसको देवेंगे। जी, आपके साथ ही क्यों डर रहे हैं फिर? कौन डर रहा? ये तो डर रहा, हिंदुस्तान में रहेगा, डर रहा। क्यों डर रहा? क्या नाम होगा आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। भैया, अगर मैं 2024 को लेके बात करूँ, भारत से राहुल गांधी बाहर जाते हैं विदेश यात्रा पे, वहाँ वो जाके बोलते हैं जो मुसलमानों की स्थिति है वो दलितों से भी नीचे गिर चुकी है। जी, राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं। पहली बात तो उनको बात को सीरियस लेना नहीं चाहिए। वो एक मीम मटेरियल हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आटा लीटर में मिलता है, इधर से डालू डालो, उधर से सोना निकल जाएगा। उनका सब कुछ जायज़ है, क्योंकि सोनिया जी का बेटा कुछ भी बोल सकता है। फिर ये वहाँ जाकर बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भैया, आपके प्रवक्ता 5 बजे से 10 बजे तक टीवी पर बोलते रहते हैं कि भारत के खिलाफ बोलते हैं, अपनी पूरी बात रखते हैं। आप विदेश में भी जा कर के भारत के खिलाफ बोलते हो, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो। और कैसे लोकतंत्र चाहिए आपको देश में? क्या गोली मार दोगे सामने वाले को तब आपका लोकतंत्र बढ़िया है? अरे मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। 52 साल के हो गए राहुल गांधी, विदेश में जाके अपनी देश की बुराई कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा बहुत तो कम से कम लिहाज करो। मैं तो इनसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हे माननीय राहुल गांधी जी, आप भारत में रहकर भारत की बात करिए। यहाँ पर आप, मुझे पता है मीम मटेरियल हो, पर हो सकता है 2-4 लोग सुने और भगवान शंकर आपको थोड़ी सद्बुद्धि दें ताकि आपका भी विकास हो। पर जो इस प्रकार से, ये बहुत इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए कि अपने देश में रह कर के तो छोड़ो, विदेश में जाके अमेरिका में उनके जाने से खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। शर्म आती है मुझे। यही प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं बाहर तो वहाँ भारत माता की जय ऐसे नारे लगते हैं। ये जाते हैं बाहर तो खालिस्तानी समर्थकों के नारे लगते हैं, भारत के विपक्ष में बोला जाता है। वहाँ जाके कहते हैं कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है। अरे भैया, तो हिंदू महासभा क्या है? उसमें आतंकवादी हैं। फिर हिंदू महासभा भी सेकुलर हो गई, जिसके नाम में ही मुस्लिम हिंदू आ गया, तो सेकुलर कैसे? भारत, इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी मजहब के, सभी प्रांत के लोग रहते हैं। और सरकार की कोई योजना आती है तो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं आती, भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए आती है। अगर रोड बनता है तो उस पर आसिफ भी चलता है, अभिषेक भी चलता है, अब्दुल भी चलता है और आप सब भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिषेक और हिंदू ही चलते हैं। बाथरूम का जब शौचालय बनते हैं तो मुसलमानों के घर में भी बनते हैं, हिंदुओं के घर में भी बनते हैं, सबके यहाँ बनते हैं। लेकिन सिर्फ ये बातें बनाने की बातें हैं और अपनी राजनीति चमकाने की बातें, क्योंकि और तो कोई मुद्दा है नहीं उनके पास। हाँ, बाहर जाकर टिप्पणियाँ करना, सिर्फ यही मुद्दे हैं उनके पास। बाहर जाके पहली बात तो वो अपरिपक्व है, उनकी बातों को कोई अब देश में सीरियस लेता नहीं है। फिर भी अगर वो जाकर कुछ बोल रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा किसी को कुछ भी कह देता है तो उसका ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए।